अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स को। तो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स क्या होते हैं? ये 4 तरह के हैं अभी के लिए तो फिलहाल। तो उसको डिस्कस करने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने यहाँ पर एक बेसिक सा स्ट्रक्चर एचटीएमएल का क्रिएट किया और उसी के साथ में पैरेलल में ही एक उसका विजुअल ओपन कर दिया ताकि जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करें वो हमारे पास यहाँ पर शो हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले मैंने एक H2 का टैग क्रिएट किया, उसके बाद 2 P के टैग हैं, यहाँ पर ये 1 और ये 2 P का टैग है। उसके बाद एक डिव है, ये इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ पर इस डिव के चाइल्ड कौन कौन से हैं, ये वाला P का टैग, ये वाला P का टैग और इसी का चाइल्ड है सेक्शन 1। लेकिन ये वाला जो P है ये इस डिव का बच्चा नहीं है, यानी चाइल्ड नहीं है, बल्कि इस सेक्शन का चाइल्ड है। यानी कि ये समझ लें कि अगर हम अपनी ज़ुबान में समझाऊँ तो ये दादा अब्बू हैं, ये उसके बच्चे हैं, ये भी उसका बच्चा है और ये उसका पोता है। ठीक है? इससे आपको थोड़ा-सा ईज़ी लगेगा समझने में। ठीक है? तो बेसिकली ये डायरेक्ट इसका बच्चा नहीं है, ये वाला पी जो है वो इसका पोता कहलाता है, यानी कि बच्चे का बच्चा है। और यहाँ पर डिव के ये डायरेक्ट बच्चे हैं और यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट 2 पी हैं जो इसका इस डिव के भाई-बहन कहला सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले तो हम डिसेंडेंट सेलेक्टर को डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं डिव क्रिएट करता हूँ, डिव को कैच करता हूँ और उसमें कहता हूँ डिव के अंदर जो उसके बच्चे हैं ना पी, उसको कैच कर लो। अब डिसेंडेंट का मतलब क्या है कि आप अपने बच्चों को भी कैच कर लो और उनके अपने पोतों को भी कर लो, डिसेंडेंट का मतलब। और डिसेंडेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक स्पेस की मदद से, कलर रेड को सेव करते हैं। तो ये देखो कि यहाँ पर सबको उसने रेड कर दिया है। क्यों किया है? कि यहाँ पर देखो इस पी और इस पी को उसने छोड़ दिया क्योंकि ये डिव के बच्चे नहीं है, ये डिव के बच्चे हैं। P1 ये पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 इसको भी उसने कर दिया, पैराग्राफ 3 को भी कर दिया, उसने पोते को भी कर दिया। डिसेंडेंट का मतलब है अपने बच्चों को करो, बच्चों के बच्चों को, बच्चों के बच्चों को भी कर दो। तो इस डिव के जितने भी बच्चे और उनके बच्चे होंगे उनको इसकी मदद से आप लोग कलर कर सकते हैं। अब ये तो हो गए डिसेंडेंट सेलेक्टर। अब इसी के अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ अपने बच्चों को आपने इंप्लीमेंट करना, उसके ऊपर कुछ भी काम करना है, तो बच्चों के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पर एक एंगल ब्रैकेट डाल दोगे, यानी कि लेस देन का साइन जिसको बोलते हैं उसको डालोगे। अब क्या होगा, सेव करोगे तो उसने इसको छोड़ दिया, यानी कि डिव ने इस डिव के ये डायरेक्ट बच्चे हैं, इसका डायरेक्ट बच्चा एक ये पी है, एक ये पी है और एक ये पी है। ठीक है? ये इसका डायरेक्ट बच्चा नहीं है। इस डिव का भी ये डायरेक्ट बच्चा है और ये भी उसका डायरेक्ट बच्चा है, इसलिए 1 2 4 5 6 को उसने प्रिंट कर दिया रेड। इसके बाद अगर आपने वेरी नेक्स्ट सिबलिंग को करना है, सिबलिंग किसको बोलते हैं? भाई बहन। भाई बहन अभी फिलहाल के मैं बताता हूं, इस H2 का भाई है P, इस P का भाई कौन सा है? ये P, इस P का भाई क्या है? ये डिव, इस डिव का भाई कौन सा है? ये वाला डिव, इस डिव का भाई कौन सा है? ये वाला P और इस P का भाई कौन सा है? ये वाला P। वेरी नेक्स्ट भाई यानी वेरी नेक्स्ट सिबलिंग, उससे अगले वाला। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूं डिव के अगला भाई यानी प्लस का साइन, डिव से वेरी नेक्स्ट भाई जो पी आ रहा है, जैसे यहां पर देखो कि यहां से डिव के वेरी नेक्स्ट भाई कौन सा आ रहा है? डिव ही आ रहा, तो इसके ऊपर वो काम नहीं करेगा। हाँ, इस डिव के वेरी नेक्स्ट भाई जो आ रहा है, सिबलिंग आ रहा है, वो पी आ रहा है, तो वो क्या करेगा? इसको कलर कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सिर्फ पैराग्राफ 7 को उसने कलर कर दिया रेड। उसकी वजह क्या है? वो यही वजह है कि इस डिव का वेरी नेक्स्ट, अगर मैं कहता डिव के बाद आने वाला जो भाई डिव है उसको कलर कर दो, तो सेव करता हूं, तो देखो 5 और 6 को उसने कलर कर दिया। उसकी वजह क्या है? यहाँ पर डिव के बाद आने वाला जो डिव है ये इसका भाई है और उसके अंदर जितना भी डाटा उसने उसको रेड कर दिया। अब इसके बाद आता है कि अगर आप अपने से आने वाले आगे वाले भाइयों को, तमाम भाइयों को एक ही कलर करना चाहते हो, तो उसके लिए हम साइन इस्तेमाल करते हैं वेव का। ये है हमारा वेव साइन और अगर मैं इसको सेव करता हूं फिलहाल, तो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिव के बाद आने वाले जितने भी डिव होते हैं वो सबको कलर कर देता। इसकी एग्जांपल मैं इस अगर फाइल से दूं, तो यहाँ पर मैं अगर मैं डिव के बाद आने वाले जितने भी पी हैं उसको सेव करता हूं, तो यहाँ पे देखो अब उसने 7 और 8 को कलर कर दिया। उसकी वजह क्या है? इस डिव के बाद आने वाले जितने भी पी भाई बहन थे, तो इस डिव के बाद आने वाले ये भी इसका भाई पी है, इसका ये वाला भाई भी पी है, तो जितने भी पी आते जाएंगे वो सबको रेड करता चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ लगी होगी और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब मस्ट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।